हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। पहला विकल्प है P तथा P का निषेध एक विरोधोक्ति है। दूसरा विकल्प है P यदि Q, यदि और केवल यदि Q का निषेध यदि P का निषेध एक विरोधोक्ति है। तीसरा विकल्प है निषेध P का निषेध यदि और केवल यदि P एक पुनरुक्ति है। और चौथा विकल्प है P या P का निषेध एक पुनरुक्ति है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा अगर कोई P एक कथन है तो उसके जो अगर P सत्य है तो उसका जो निषेध होता है वह असत्य होता है, और अगर असत्य है तो उसका निषेध सत्य होता है। अर्थात P का निषेध जो होता है वह हमेशा P के ही बराबर होता है। अथवा P यदि और केवल यदि Q जो होता है वह सत्य होता है सिर्फ तभी जब P तथा Q दोनों एक साथ सत्य तथा असत्य हों। मतलब दोनों ही एक सत्य हों या दोनों ही अथवा असत्य हों। मतलब दोनों ही एक साथ सत्य हों या दोनों ही एक साथ असत्य हों, तो इसका मान जो आता है वो सत्य आता है, अन्यथा असत्य आता है। इसी तरीके से P यदि जो Q है वह असत्य होता है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सत्य को T मतलब ट्रू तथा असत्य को मैं फॉल्स मतलब F से प्रदर्शित कर रहा हूँ, F से। तो यह असत्य कब आता है? यह असत्य तब आता है जब P सत्य हो, पहला वाला जो हो वो तो सत्य हो, परंतु दूसरा वाला असत्य हो, तभी जो है वह इसका मान असत्य आता है। अन्यथा हर एक जो केस में इसकी जो मान आता है वो हमेशा जो होता है वह सत्य ही रहता है। इसी तरीके से या है। अब या मतलब हम इसका प्रयोग करते हैं। P और Q एक कथन है तो P या Q ये इस तरीके से लिखेंगे, और यह हमेशा ही क्या होता है? सत्य होता है। कब? बस एक ही केस में असत्य हो, जब दोनों ही असत्य हैं। तो यह एक ही बस केस में असत्य होता है जब P तथा Q दोनों असत्य हों। अन्यथा यह क्या आता है? यह सत्य ही रहता है। अगर एक भी सत्य हुआ इसका मतलब ये होता है तो ये सत्य रहता है। परंतु P तथा Q जो होता है वह उनमें से कोई एक भी अगर क्या हो? असत्य हो, P और Q में एक भी असत्य हो तो ये असत्य होता है। कोई एक भी मतलब दोनों भी चलेगा, P या Q में असत्य हो। तब यह क्या होता है? यह तब होता है असत्य। अगर दोनों सत्य हैं तभी सत्य होता है। चलिए अब हम इस प्रश्न को करने के लिए हम इसका सत्यता सारणी बना लेते हैं सभी की। तो P तथा P का निषेधन। अब विरोधोक्ति का अर्थ यह होता है कि कुछ भी हम इसका मान रखेंगे यह हमेशा ही असत्य ही आएगा। P और Q, P का मान कुछ भी रखेंगे। और पुनरुक्ति का अर्थ यह होता है कि हम कुछ भी मान रखें P का, तो जो भी कथन है वह सत्य हो असत्य हो फर्क नहीं पड़ता, उसका जो मान आएगा वो सत्य ही आएगा। तो हम इसका ना वो बना लेते हैं। तो P
तथा P का निषेध। अच्छा देखो समझो कि अगर ये सत्य हुआ तो यह असत्य होगा, तो उसमें से कोई एक तो असत्य होगा ही होगा, क्योंकि निषेध तो जस्ट उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो एक असत्य होगा ही। अर्थात यह जो आएगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, असत्य रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एक तो असत्य रहे होगा ही होगा ना, क्योंकि एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य हो जाएगा। अर्थात यह हमेशा असत्य होगा, अर्थात यह जो है एक विरोधोक्ति है। इसका मतलब जो हमारा पहला विकल्प है वह सत्य है। हम अपने दूसरे विकल्प को देख लेते हैं। तो दूसरा विकल्प क्या कहता है कि P, हम इसके लिए इसकी सत्यता सारणी बना लेते हैं दूसरे विकल्प को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए। तो P का निषेध, Q का निषेध, P implies Q, मतलब P यदि Q, तथा P implies मतलब P यदि Q, यदि और केवल यदि निगेशन Q, अर्थात Q का निषेध यदि P का निषेध। हम P और Q के जो संभावित मान है वह सत्य सत्य, असत्य असत्य तथा सत्य असत्य, सत्य असत्य। इसी तरीके से P के संभावित मान जो है वह है असत्य असत्य सत्य सत्य। P के निषेधन के जो मान हो जाएंगे, संभावित नहीं है, जस्ट P का विपरीत होगा और यह Q का विपरीत होगा, तो यह हो जाएगा असत्य सत्य असत्य सत्य। P यदि Q हम ज्ञात करते हैं, तो P यदि Q, जब दोनों में पहला वाला सत्य दूसरा सत्य हो तभी असत्य आता है, अन्यथा ये सत्य रहता है। तो पहला तो सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, फिर सत्य, फिर सत्य। फिर अब हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर, हम यहाँ एक मान और ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर, और वो है कि Q का निषेध यदि P का निषेध। तो इन दोनों को हम ज्ञात कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा। अब P का निषेध जो है यहाँ पर क्या है, वह Q का निषेध तो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मतलब असत्य असत्य है, तो ये क्या आएगा, यह सत्य हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, दूसरे वाले उसमें ये असत्य, क्योंकि पहला वाला सत्य है दूसरा असत्य है। और इसमें भी ये क्या हो जाए, इसमें सत्य और इसमें सत्य आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये हमने वो कर लिया है, अब यहाँ से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यदि लेते हैं, तो हम ये करते हैं, तो यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सत्य हैं, यह दोनों असत्य हैं इसलिए भी सत्य, और ये सत्य और ये सत्य, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पुनरुक्ति हो गया। तो हम दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, ये विरोधोक्ति है, इसका अर्थ ये गलत हो गया। अब हम अपना तीसरा विकल्प जो है वह जांच कर लेते हैं। हमारा तीसरा विकल्प कह रहा है निषेधन, P का निषेध यदि और केवल यदि P। तो अब हम जानते हैं कि P का निषेध P जो है वह P के बराबर ही होगा। P यदि और केवल यदि P, यह है अगर, अब यह असत्य कब होगा, यह असत्य होगा जब एक सत्य एक असत्य हो, पर यह या दोनों दोनों में से कोई एक सत्य एक असत्य हो, मतलब दोनों अलग अलग हो, परंतु यह दोनों तो P ही है, सेम है, तो वैल्यू तो हमेशा मान इनके सेम ही रहने वाला है, इसका मतलब इसका मान हमेशा सत्य रहने वाला है, अर्थात यह पुनरुक्ति है। तो अर्थात यह भी ऑप्शन हमारा सत्य है। हम अपने जो अंतिम विकल्प है उसकी जांच करते हैं। तो P, हमारा जो अंतिम विकल्प है वह है P या P का निषेध। अब आप इसको समझ ही सकते हैं, या के केस में अगर एक भी सत्य हो तो वो सत्य होता है, तो यह तो हमेशा सत्य ही रहने वाला है, तो यह हमेशा सत्य ही रहने वाला है, तो यह विकल्प भी सत्य है। तो यह विकल्प भी सत्य हो गया, अर्थात कि क्योंकि इसमें भी कहा था कि क्या ये पुनरुक्ति है, तो हमारा जो सही विकल्प हो गए वो यही होगा, ये तीन हो गए A C D,
पर हमसे प्रश्न में पूछा हुआ ये था कि हमें बताना ये है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य कौन सा हो गया? वह हो गया बी। तो इसका सही विकल्प है बी। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।